नमस्कार, मैं नरपेन हर ज्योतिष कलश यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे 14 अप्रैल 2025 को सूर्य का राशि परिवर्तन मेष राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इस सूर्य के राशि परिवर्तन का सौर मंडल के केंद्र और पृथ्वी पर जीवन के आधार बिंदु जो है वो सूर्य देव है और हर माह सूर्य देव जो है अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इस बार 14 अप्रैल को सूर्य देव जो है मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि सूर्य देव की उच्च राशि है। और ये परिवर्तन जो है बहुत खास रहने वाला है सभी राशियों के जातक जो है उनके जीवन के लिए। सभी राशियों पर जो है इसका प्रभाव रहने वाला है, क्योंकि सूर्य साल में एक बार जो है मेष राशि में आ रहे हैं, यानी कि पूरे एक साल बाद में सूर्य देव का जो है मेष राशि में अपनी उच्च राशि में जो है गोचर होने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र में जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में आता है और या विराजमान होता है, गोचर करता है, तो वह समय जो है वो ग्रह जो है शुभ और शुभता के साथ साथ में अच्छे परिणाम जो है विशेष रूप से देने में जो बाध्य होता है। तो सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन जो है, जहां एक और जो है आपको विशेष फल भी देने वाला है, तो कहाँ सावधानी रखने की आवश्यकता भी आपको रहने वाली है। और इस गोचर के नकारात्मक परिणामों को कम करने के लिए और अच्छे परिणामों को बढ़ाने के लिए आपको कौन से उपाय जो है वो लाभप्रद रहने वाले हैं, आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। और इसी क्रम में आज हम बात करेंगे सूर्य के इस राशि परिवर्तन के कारण से मेष राशि पर क्या प्रभाव रहने वाला है, मेष राशि के जातकों के जीवन पर क्या इसका जो है असर रहने वाला है। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको मूल विषय पे लेके आना चाहूंगा। सूर्य जो है विशेष रूप से मेष राशि में गोचर करेंगे और मेष राशि जो है वो मंगल की राशि है और मंगल और सूर्य जो है विशेष रूप से मित्रतापूर्ण जो है उनका संबंध है, मित्र हैं आपस में वो। तो ऐसे में ये कॉम्बिनेशन और ये संयोजन जो है बहुत अच्छा रहने वाला है। और ऐसे में सूर्य का ये गोचर जो है मेष राशि के जातकों के लिए जो है विशेष रूप से जो है, या मैं कहना चाहूंगा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रभाव देने वाला है। और मेष राशि के इस गोचर में अगर हम बात करें तो 29 मार्च से जहां एक और मेष राशि के जातकों को शनि की साढ़े साती का प्रारंभ जो है हो गया है, और वहीं जो है पिशाच योग का निर्माण भी जो है आपके 12वें भाव में बन रहा है। तो ऐसे में जहाँ संघर्ष और उतार चढ़ाव की स्थितियां जो है मेष राशि के जातकों को देखने को मिल रही है अभी वर्तमान में, वहीं सूर्य देव का ये गोचर उनके लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है। कुछ राहत की सांस जो है मेष राशि के जातकों को आगामी सूर्य के इस गोचर से एक महीने में देखने को मिल सकती है। सूर्य का गोचर ये विशेष रूप से महत्व रखने वाला है मेष राशि के जातकों के जीवन में, जहां पिशाच योग शनि और राहु जो है उनके नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। वहीं शनि की साढ़े साती के कारण से शनि जो है परिश्रम और कर्म फल दाता है, तो आपको परिश्रम को वो बढ़ाएंगे। और पिशाच योग के कारण से जड़त्व बुद्धि में आना और भटकाव की स्थितियां और आपको सोर्सेज मिलना और अत्यधिक जो है आपको विशेष रूप से यहाँ पर जो है आपको अवसरों की प्राप्ति होना और उन अवसरों में विवेकहीनता के निर्णय जो है आप ले सकते हैं। तो ऐसे में सूर्य का ये गोचर जो है आपके लिए किसी संजीवनी से कम नहीं रहने वाला। मैं यहाँ बात करूं तो इस दौरान सूर्य का गोचर जो है आपके प्रियजनों से जो है आपके संबंध मधुर बना सकता है। जहां एक और पिशाच योग के बारे में, जैसे कि मैंने पूर्व के वीडियो में बताया कि आपके चाचा और आपके पिता से संबंध जो है वो कुछ विवादग्रस्त हो सकते हैं। अगर विवाद चल रहा है तो उनमें और जो है विवाद बढ़ने की संभावना है। तो अब सूर्य के इस गोचर के कारण से संबंधों में जहां आपको सुधार करने की आवश्यकता है या आप प्रयास कर रहे हैं तो उसमें आप सफल हो सकते हैं। संबंधों में आपके प्रगाढ़ता आ सकती है। विद्यार्थियों के लिए ये समय जो है बहुत श्रेष्ठ साबित होने वाला है। शुभ परिणामों की प्राप्ति जो है इस गोचर के कारण से मेष राशि के जो भी अभ्यर्थी और विद्यार्थी हैं उन्हें मिल सकता है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अगर आप संलग्न हो रहे हैं तो उस परिणाम जो है वो आपके पक्ष में आ सकता है। लेकिन यहाँ मेरे बोलने से कुछ नहीं होने वाला। विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों को, जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ कि आप अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अगर अथक परिश्रम करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमती है। और ग्रह जो है, जो युक्तियां बनी हुई है वो भी आपके लिए जो है फेवरेबल है। तो ऐसे में प्रयास करना और परिश्रम करना और उसमें जोश और उमंग के साथ परिश्रम करना जो है लाजमी होता है। और ऐसे जातकों को परिणाम भी जो है श्रेष्ठ प्राप्त होते हैं। वहीं कार्य क्षेत्र में आपको कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। इस गोचर के कारण से सूर्य देव आपको कोई बड़ी सफलता दे सकते हैं। पूर्व में अगर आप किसी भी पद के लिए या स्थानांतरण के लिए प्रयासरत थे तो उसमें आपको सफलता जो है सूर्यदेव इस गोचर के कारण से दे सकते हैं। आपका प्रमोशन हो सकता है। और प्राइवेट क्षेत्र में जो अप्रैल का महीना होता है, मार्च और अप्रैल, वैसे ही अप्रैल का ये महीना होता है, तो अप्रैल हो सकता है जिसमें वेतन वृद्धि हो सकती है या आपका
प्रमोशन होकर के आपका स्थानांतरण आपकी मनचाही जगह पर सूर्यदेव करवा सकते हैं। तो बहुत अच्छे योग कार्य क्षेत्र में बने हुए। वहीं आपकी महत्वाकांक्षाओं को सूर्यदेव जो है यहाँ बढ़ाएंगे इस गोचर के कारण से, और जिसे आप पूरा करने के लिए जो है आप में आत्मविश्वास भी जो है बढ़ेगा, क्योंकि मंगल जो है सूर्यदेव के मित्र है और मंगल नीच के होने के बावजूद भी जो है आपके लिए कुछ सकारात्मक रूप से जो है रिजल्ट आपको देने वाले हैं। तो अच्छा जोश और उमंग के साथ जो है आप अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करेंगे और महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए आप प्रयासरत रहेंगे। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूंगा, आप किसी भी प्रकार की भटकाव की स्थिति में ना रहे और जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का आप डिसीजन न लें, क्योंकि शनि की 7.5 और पिशाच योग भी जो है आपके चल रहा है, तो उससे भी आपको बचना होगा। वहीं आपके उन्नति के मार्ग को जो है सूर्यदेव प्रशस्त करेंगे। जहां पूर्व में आप किसी भी प्रकार के उतार चढ़ाव से जो है ग्रसित थे, चाहे व्यावसायिक दृष्टिकोण से थे या आप अपने कार्य क्षेत्र में थे, तो अब रास्ते खुलेंगे और आप अपने उन्नति के मार्ग पर जो है प्रशस्त होंगे, जहां आपको सफलता मिलेगी। पूर्व में कोई भी अगर समस्याएं आपकी चली आ रही थी अपने कार्य क्षेत्र में या आपके व्यवसाय में या किसी भी पारिवारिक विवाद की स्थिति आपकी बनी हुई थी, तो उसमें अब आपको राहत मिलनी शुरू होगी। साथ ही सूर्यदेव का ये गोचर जो है वो आपके लिए इन कार्यों के लिए जो है श्रेष्ठ साबित होने वाला है। हालांकि मंगल देव नीच के होने के बावजूद भी सूर्यदेव जो है वो आपके स्वास्थ्य को जो है विशेष रूप से लाभान्वित करेंगे। स्वास्थ्य में जहां आपको मानसिक स्ट्रेस होना, तनाव की स्थितियां, अवसाद की स्थितियां जो है उससे होते हुए भी जो है आपको सूर्यदेव उसमें कुछ राहत देना शुरू करेंगे, क्योंकि मंगल देव नीच के होने के कारण से, पिशाच योग के निर्माण के कारण से कुछ आपको स्वास्थ्य को लेकर के उतार चढ़ाव रह सकता है। लेकिन 14 अप्रैल के बाद में उसमें आपको कुछ राहत दिखनी शुरू होगी। सूर्यदेव का ये गोचर आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बेहतर साबित होने वाला है। वहीं आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, जिससे परिवार समाज में आपका जो है आपका ओहदा बनेगा, रुतबा बनेगा और कार्य क्षेत्र में जो है आपको यथोचित मान सम्मान भी मिलेगा। परिवारजनों का सहयोग आपको मिलेगा इस सूर्य देव के गोचर के कारण से। और किसी भी प्रकार का संपत्ति का विवाद अगर आपके चल रहा है पूर्व में, तो उसका फैसला आपके पक्ष में आने वाला है। कोर्ट कचहरी के मामले में जो है आप लाभान्वित रहेंगे। सूर्यदेव जो है अपने इस गोचर से आपको इन क्षेत्रों में लाभान्वित करने वाले हैं। भूमि, भवन, परिवार, मित्र, बंधुओं का जो है आपको सहयोग मिलने के साथ साथ इनमें आप निवेश कर सकते हैं, इनसे आपको लाभ मिल सकता है। जो भी जातक जो प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य कर रहे हैं या किसी कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो वो लाभान्वित हो सकते हैं। सूर्यदेव का ये गोचर उनके लिए जो है शुभता लिए हुए है। वहीं कर्म भाव जो है वो आपका जागृत होगा, जिससे कार्य क्षेत्र में जो है आपको श्रेष्ठ प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। कार्य में आपको विशेष जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा उस जिम्मेदारी को आप जो है जल्दबाजी में पूरा ना करें, धैर्य के साथ, और अपनी अधिकार क्षेत्र में जो चीजें आती हैं उनको आप करें। धर्मपरायणता से अगर आप करें तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे, क्योंकि पिशाच योग आपके बना हुआ है। तो कुछ गलत डिसीजन आप ना लें जिससे कि आपको परेशानियों का सामना करना पड़े। और जो जातक निवेश में रुचि रखते हैं, तो निवेश के लिहाज से जो है ये जो गोचर है बहुत लाभप्रद स्थिति बनाए हुए हैं। सूर्यदेव जो है उस निवेश का आपको अच्छा लाभ दे सकते हैं। अगर आप कोई लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। सूर्यदेव जो है इस गोचर से आपको लाभप्रद स्थितियां बनाए हुए हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली मजबूत स्थिति में है तो आपको निवेश करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली कमजोर स्थिति में है तो आपको किसी की परामर्श और सलाह और कुंडली विश्लेषण के बाद में निवेश करना लाभप्रद रह सकता है। और ये सारे पॉजिटिव जो है पॉइंट्स होने के बावजूद आपको सूर्यदेव के इस गोचर के कारण से एक नेगेटिव जो पॉइंट है वो भी आपको देखना पड़ सकता है। आपके वैवाहिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव की स्थितियां सूर्यदेव ला सकते हैं। वैवाहिक जीवन में कुछ विवाद परिस्थितियां हो सकती है, तनाव बढ़ सकता है। और ऐसा नहीं है कि मेष राशि के सभी जातकों के वैवाहिक जीवन में ऐसी स्थिति होगी। जिनके पूर्व से कोई विवाद चल रहा है, पूर्व से कोई विवाद परिस्थितियां है, तनाव की स्थितियां चल रही है, उतार चढ़ाव की स्थितियां चल रही है, तो उनमें वृद्धि हो सकती है और वो तनाव बढ़ सकता है, वो विवाद और बढ़ सकता है, अलगाव की स्थितियां जो है पैदा हो सकती है। कारण उसका कि सूर्य देव की नीच की दृष्टि जो है वो आपके सप्तम भाव पर आ रही है। वही मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि जो है वो भी आपके सप्तम भाव पर है, जो कि वैवाहिक जीवन के लिए शुभ जो है नहीं मानी जाती। और आपको इसमें कुछ नकारात्मक परिणाम जो है वैवाहिक जीवन में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ आपको क्रोध पर, एग्रेशन पर जो है नियंत्रण रखना होगा, धैर्य रखना होगा और रिश्ते की गरिमा को समझते हुए और भावनात्मक जुड़ाव की ओर आपको जो है कार्य करना होगा। और धैर्य से अगर आप कार्य करते हैं तो वैवाहिक जीवन में भी जो है आपकी मधुरता रह सकती है और रिश्ता आपका बना हुआ रह सकता है। क्योंकि गोचर के कारण से जो है आपको कुछ नकारात्मक परिणाम जो है
आपको वैवाहिक जीवन में देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये सूर्य का गोचर जो है वो आपकी पद प्रतिष्ठा के साथ आपको कार्य क्षेत्र में नई ज़िम्मेवारी दे सकता है। आपको हेल्थ में कुछ उतार-चढ़ाव मिल सकते हैं, वहीं वैवाहिक जीवन में कुछ उतार-चढ़ाव की स्थितियाँ आपको देखने को मिल सकती है। अगर मैं उपायों की बात करूँ तो मेष राशि के जातकों को विशेष रूप से जो है सूर्य को नियमित रूप से जल अर्पण करना, सूर्य के बीज मंत्र की नियमित रूप से एक माला जो आपको करना लाभप्रद रह सकता है। वहीं हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करना आप लाभान्वित आपको कर सकता है। एक नई राशि के साथ में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं नृपेन हर्ष बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।